हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ मूड था नहीं इनके ऊपर कुछ बनाने का, लेकिन रेडिट पे एक वो आया था कि आर्टिकल कि रिज़ा ने पहले कॉमर्स ली थी और अब वो बायो की बात करती है। तो मैंने वो उसका पुराना व्लॉग देखा और उस व्लॉग में मुझे इतनी सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें दिखी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्लिप्स के साथ। आप बने रहिए। तो होता क्या है कि आजकल के जो हम ब्लॉग्स देखते हैं ना, हमें इरिटेटिंग लगते हैं कि कितनी बुली है और कितनी बॉस ओवर करती है दोनों बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर। लेकिन ये शुरू से ही ऐसी थी। बट थिंग इज़ हम इसको देख लेते थे एंड आई वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ क्लैन वेयर पीपल यूज्ड टू जस्ट वॉच हर। जैसे मैं तो कोई इसकी एडमायरर भी नहीं थी और नीदर आई यूज्ड टू हेट हर। मैं जस्ट देख लेती थी। जैसे होता है ना, 15 मिनट का व्लॉग आया, बहुत सारे व्लॉग देखती थी, 5-7 लोगों के देखती थी, तो चलो इसका भी देख लिया। धीरे-धीरे जब बाकी लोगों का मैंने छोड़ दिया, ऑब्वियसली इनका कंटिन्यू रखा क्योंकि इनके साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें लगी और फिर मैंने ऑब्वियसली ये चैनल स्टार्ट किया, तो मैं देखती ही हूँ। तो ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट करे बिना मैं पूरे व्लॉग का ही पॉडकास्ट बनाया और मेरा मन करा था मैं पूरी रील चला दूँ, उसके ऊपर कमेंट्री करूँ, बट अगेन उसपे मेरा कॉपीराइट आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। तो आई डोंट वांट टू रिस्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से इसका पहला सीन था। तो देखो फोटोशूट कर रही है, इसने अपने हिजाब वाले उसमें बोला था, फ्रेंड्स हिजाब में फैशन मॉडल नहीं बनना चाहती फ्रेंड्स, अम्मी ने बोला था दुपट्टा फ्रंट पे रखना चाहिए, सब कवर करना चाहिए। तो भैया हमारा दुपट्टा भी साइड में जा रहा है, फ्रंट व्रंट हम कवर करते नहीं है और हम हिजाबी मॉडल बनने के लिए पूरे लाल पीले हुए पड़े रहते हैं। इसका हिजाब का कर दे, इसके अबाया का कर दे। मुझे नंबर 1 हिजाबी मॉडल बनने के सपने हैं जो पूरे हो नहीं पा रहे बिकॉज अब मेरा फिगर वगैरह हो चुका है बिल्कुल बर्बाद। और ऑब्वियसली जो भी कपड़ों की कंपनीज़ होती हैं उनको अच्छा फिगर वाली लेडीज़ मॉडल चाहिए होती है ताकि कपड़े उन पे अच्छे दिखें। तो फ्रेंड्स अब क्या करें, हमें खाने से भी बहुत प्यार है और नेम और फेम से भी बहुत प्यार है। तो फिर फ्रेंड्स दे आर टू सेपरेट पोर्ट्स, मैं दोनों पोर्ट में पाँव रखना चाहती हूँ लेकिन फ्रेंड्स हो नहीं पा रहा है। खाने से प्यार कैसे छोड़ दूँ मैं अपना? एनीवेज़ अब यहाँ से तो इसका हिपोक्रेसी शुरू होती है। और ये इतने ज़्यादा दोगले हैं और ये इतनी ज़्यादा बुली है कि मतलब क्या बोलें? मतलब इतना गुस्सा आता है इस औरत पे कि आप बने रहिए, अब मैं बताती हूँ, आपको भी आएगा। और दूसरी बात, इसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये सबा की ऑफ़िशियल गार्डियन है और ये गार्डियन है तभी उसको यूज़ एंड अब्यूज़ कर रही है, उसको लिटरली ना जैसे होता है ना गधा मजूरी करवा रही है। और वो भी आपको प्रूफ़ दिखाऊँगी इसी व्लॉग में। सबसे पहले तो ये दिखाती है ये व्लॉग कैसे बनाती थी, क्योंकि इसकी टैक्टिक मैंने जैसे कि पहले आपको बताई थी कि सबके मुँह पे कैमरा रखो और सबसे पूछो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 8-10 लोग घर में रख लो और सबके मुँह पे कैमरा रख के क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पूछते रहो, तुम्हारा आधा पार्ट तो वैसे ही निकल जाएगा। तो ये देखिए। हूँ तो अम्मी कह रही थी कि हमने कढ़ी बनाई है, अपने दोस्तों को दिखा दो कि हमने कैसी कढ़ी बनाई है। बहुत ही अच्छी बनाई है। अगर कोई पूछेगा हाँ तो बताएंगे। ठीक। चलो नमाज पढ़ ले। हाँ अम्मा सलाम तो कर लो सबसे। सलाम वालेकुम। हाँ हमसे नहीं करवाया आज। अरे आप भी कर लो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो अस्सलामु अलैकुम अलैकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ पे देखना बेटी खाला की तबीयत खराब, लेकिन पूरे दिन बेटी खाला को एक काम पे लगा के रखेंगे। माताजी सजी धजी सोफे पे बैठी रहेंगी और घूमने फिरने जाएंगी, शॉपिंग करने, और बाकी बेटी खाला घर के काम करेंगी। देखिए। वालेकुम। ये हुई ना तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल। मॉडल मॉडल अरे जी मॉडल क्या मॉडल। तुम भी तो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। बताओ क्या चल रहा है। लान एग्जाम आ रहे हैं। फ्रेंड्स ये फूल सूख रहे हैं जिसके लिए टी शर्ट में तो देखिए आपने कैसे किया, इसने सबके मुंह पे कैमरा रख के। और रिजा रिहान को इतना ज्यादा यूज करती थी, इतना ज्यादा यूज करती थी, पूरे टाइम रिजा रिहान इसके साथ लगे पड़े रहते थे और आज तक रिजा रिहान को फाइनेंशियली क्या मिला है? कुछ भी नहीं। अगर ये रिजा रिहान के नाम पे चैनल खड़ा कर देती और उनके बैंक में पैसे डालती ना, आज वो करोड़ोंपति होती। उसकी माँ को ना उधार मांग मांग के अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़ती होती और इनके रहमो करम पे ना माँ बैठी होती और ना ये दोनों बच्चे पल रहे होते और आराम से चैन की जिंदगी जी रहे होते अगर रिजा रेहान अपना चैनल खोल लेते उस जमाने में 4-5 साल पहले। तो अब देखिए, रिजा का फॉर्म भरा जाने वाला था और रिजा बोलती है मुझे कॉमर्स लेना। ये 8th की बात है, 2022 की। अब उसमें सबा इब्राहिम सिग्नेचर करेगी एज अ गार्डियन। और ऊपर से इन्हें एक बात समझ नहीं आती कि इस टाइप की जो होती है ना इन्फॉर्मेशन, उसको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाते कि बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, उसका नाम, फुल नाम, ऑफिशियल नाम क्या है, कौन गार्डियन है, क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये सब नहीं बताते। लेकिन ये उस टाइम तो एकदम खुला दिखाते थे सब कुछ।
सब्जेक्ट ले रही हो? मैथ्स विद कमर्शियल स्टडी और मैथ्स ले रही हो? और मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ूंगी तो आएगा पक्का? ऐसे। हाँ ना, मैथ्स चाहिए, शार्प इकोनॉमिक्स नहीं होगा। अरे जा, अरे रेहान मेरा पेन देखो। पेन भी जाता है, मैथ्स मत ले। हाँ, मैथ्स और कमर्शियल। तो ये इसने कॉमर्शियल लिया है, कॉमर्स, और यहाँ पे ये सबा इब्राहिम ने अपने सिग्नेचर किए हैं, तो ये ऑफिशियली ये इसकी गार्डियन है। दूसरी बात, रिजा को देखा अपने जमीन पे बैठी हुई थी और ये पूरे व्लॉग में जमीन पे बैठ के खा रही है, जमीन पे बैठ के पढ़ रही है, इसको सोफे पे बैठना अलाउड तक नहीं था। रेहान हमेशा सोफे पे बैठता था, अब ये लोगों से डर के थोड़ा बहुत इसको बिठाने लगे हैं क्योंकि कमेंट करने लगे पब्लिक। और अब देखो बेटी खाला बीमार थी लेकिन बेटी खाला ही इसके हाथ में चाय बना के देगी। अब देखिए खाला जान मेरी मुझे लेके आ गई है चाय। हाथ में क्या हुआ? जल गए थे। ये सारे बॉडी लोशन आते हैं, क्रीम आती है, क्यों नहीं लगाया? ये तो देखो डांट रहे क्यों नहीं लगाया भाई। और ये देखो फ्रेंड्स, हमने जीन्स पहन ली है, फ्रेंड्स हमने उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आप लोगों को बोला था हम वेस्टर्न वेयर के ऊपर पहनेंगे तो हमें गुनाह लगेगा। फ्रेंड्स देखो, हम आपको ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे, आप हमें देखते रहो, हमें करोड़पति बनाते रहो और बस बेवकूफ बनते रहो। तो ये देखिए, अब जो नेक्स्ट क्लिप है उसको ध्यान से देखना, उसमें 2-3 चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। अब इसकी माँ देख रही थी बिग बॉस, और बिग बॉस में जब शहनाज आई थी, बिग बॉस आई थिंक 20 होगा, जिसमें सिद्धार्थ की डेथ हो चुकी थी 19 वाले में, पहले वाले में, उसके नेक्स्ट में आई थी और सलमान खान ने उसको बुलाया था स्टेज पे, और जिस तरीके से वो आई थी और ऑब्वियसली रोई थी और सलमान खान भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, वो वाला सीन है। अब एक तो ये कहती है सलमान रो रहा है, सलमान आया है, मतलब कैन यू इमेजिन। एक तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, सलमान खान इससे कितनी बड़ी उम्र के हैं, और मतलब एक फ्रेंड के साथ तुम बात कर रहे हो तो तुम कैसे भी बात कर सकते हो, लेकिन तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और सलमान खान की इमेज जो है बॉलीवुड में, उसके हिसाब से तुम उसमें रिस्पेक्टफुल वे में बात करोगे या कैसे बात करोगे? नहीं फ्रेंड्स, हमारा भाई शाहरुख खान और सलमान खान दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम भाई को ही रिस्पेक्ट देते हैं। बाकी असली शाहरुख खान सलमान खान को तो हम शाहरुख सलमान बोलते हैं, शाहरुख आया था सलमान आया था ऐसे बोलते हैं। दूसरी बात, माता जी बैठी हुई है सज के सोफे पे, नेक्स्ट क्लिप जो लगाने वाली हूँ, और बूढ़ी माँ बेचारी जमीन पे बैठी हुई है, और मतलब माता जी को शर्म नहीं आती है कि अपनी माँ को भी सोफे पे बिठा लो, क्योंकि सोफा जरा सा है ना, तो रेहान बैठाएगा लाट साहब, और वो बाकी दोनों माँ और जो बहन है ना उनकी अम्मी जी की, वो जमीन पे बैठे रहेंगे। और बेटी खाला की तबीयत खराब थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बोला था तबीयत खराब है, तभी भी बेटी खाला अंदर जा जाके इसको चाय दे रही है, और पाव वगैरह जो आए हैं वो दे रही है, और नानी को पाव दे रही है, और बाकी सारे काम चाय बना बना के ला रही है, वो सब वो कर रही है। तो अब ये क्लिप को देखना। आधा वाला पाव। बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आ रहा है, अम्मी देखने को तैयार है, और टीवी में जो है वो कनेक्शन नहीं आ रहा है। अम्मी अब क्या होगा? उसको फोन करो डिसवाले। इससे पहले तो शहनाज का देखना है, वही हमें भी देखना है। आप देखोगी ना, अभी ट्रेलर डाला है इंस्टाग्राम पे, सलमान तक रो रहा है अम्मी, क्योंकि उसको वही जगह आके याद आ गई होगी ना। तो देखा आपने, सलमान तक रो रहा है। खैर, अब ये माइकल जैक्सन बन के चल पड़ती है, भैया ये तुम्हारा हिजाब है, ये तुमने हुडी डाल ली है स्वेटर की। माइकल जैक्सन बन के पहुंच जाती है पड़ोसन को दिवाली की मिठाई देने, और पड़ोसन भैया आजकल वो पड़ोसन कहाँ है जिसको इतनी तारीफ करने गई थी ये तो हमारी बहुत पड़ोसन है, ये तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, और मिठाई दे के आई थी। आजकल वो नहीं दिखती, आजकल इनकी तारीफ कोई नहीं करता अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि सब इनके असली रंग पहचान गए हैं। और फिर ये चलते मास्क लगा के, 2.5 साल पहले की बात है जब कोविड चल रहा था और इतना मतलब ओपन नहीं था, वैक्सीनेशन वगैरह चल रहे होंगे, तब ये मास्क लगा के शॉपिंग करने चलते हैं अपनी माँ को लेके, और बेसिकली रेहान को कुछ बैडमिंटन दिलाना था। तो माँ, रेहान और सबा जाते हैं, बाकी लोग घर में रहेंगे और खाना बनाएंगे, घर के काम करेंगे। माता जी को तो घूमने का शौक है और खाने का शौक है, तो घूम फिर के, और ये तब की बात है जब ये पैसा इतना था नहीं इसके पास, ब्लॉगिंग शुरू हो गई थी लेकिन इतना नहीं था कि ये मॉल में जाके अनाप शनाप शॉपिंग करे, तो गलियों वाली छोटी दुकानों पे शॉपिंग करते थे। मैंने बताया था ना, जैसे कि लेस ले लीजिए, दुपट्टा ले लिया, मास्क ले लिया, ये सब। अब ये देखो छोटी गलियां हैं, तो वहां की शॉपिंग करते थे सस्ती, लेकिन जाना जरूरी होता था क्योंकि ब्लॉग में दिखाना है ना, और ये गंदी आदत इसे आज तक लगी हुई है। और जब ये जाती है, अब ये मॉल में शॉपिंग करती है 10, 15, 20 हजार की, तब ये 650 रुपए के सूट ले लिए, बहुत अच्छा है, नानी के लिए ले लेते हैं, और अपनी माँ के लिए महंगा वाला थोड़ा सा 1000 रुपए का ले लेते हैं। अब घर आते हैं, देखो बेटी खाला सीधा दरवाजा खोलते हैं, बेटी खाला उठ के काम पे चल पड़ती हैं, क्योंकि वही चाय पिलाओ जी, अभी हम आए पानी पिलाओ जी, वो सब। तो बेटी खाला को घर का काम करवाया जाता था। अब ये देखो इनके पास ना महोदा से कोई पैकेज आया, बड़ा सा पैकेज, और कहती महोदा से आया है। अब मुझे समझ नहीं आता महोदा से भेजा किसने, जब बेटी खाला यहाँ पे है, नानी यहाँ पे है, मामा जी इसके सारे मतलब रिलेशन शोएब की वजह से खराब चल रहे थे, और बाकी बुआओं से कनेक्शन था नहीं। वैसे भी पूरी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है इनकी कि वो कोई क्यों भेजेगा इनको। और इसमें 2 सूट थे, और ये पाव, रेवड़ी, अमरूद,
तो आप सोचो ये किसने भेजा होगा? किसी ने लिख रखा है सनी ने भिजवाया होगा, या सनी की फैमिली ने भिजवाया होगा, कुछ इनकी रिश्ता-विश्ता चल रहा होगा, जो भी है। बड़े एक्साइटमेंट में खोल रही है, ये पाओ ये तुम्हें बहुत पसंद है फ्रेंड्स, और माता जी को तो लालच भरी आंखों से ऐसे देखती है कुछ भी मिल जाए फ्री का। वहाँ लड्डू-वड्डू भी आए थे, वो भी नट्स वगैरह लगे हुए। तो ये मुझे लग रहा है बाकी इनकी फैमिली में कोई इतना तो मेरे ख्याल फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो कहाँ से आए? सनी की फैमिली की तरफ से आए होंगे या सनी ने कहीं से भिजवाए होंगे। अब यहाँ पे देखो सूट वूट पहन के, फ्रेंड्स कैसा लग रहा है दुपट्टा, फ्रेंड्स ये कैसे लग रहा है? माता जी का लड्डू खाने में लगी पड़ी है, माता जी को लग रहा है लड्डू वड्डू मिल जाए मुझे 2-4, मैं चुपके से अपने पेट में सरका दूं। बहुत अच्छे हैं, असली घी के लग रहे हैं, असली मावे के लग रहे हैं, काजू बादाम भी डाले हैं। क्या करोगे सबा, तुम तो डाइट पे हो, इससे पहले बेटी खा जाए, अम्मा खा जाए, हम ही निपटा देते हैं लड्डू। माता जी तो डकार गई होंगी 2-4 लड्डू, पक्की बात है। अच्छा, बाय चांस मैं ये सब व्लॉग देख रही थी ना, तो मुझे कल परसों दिमाग में आया कि इनके इतने लो ग्रेड व्लॉग्स होते हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल गवारों की तरह रहते हैं, पैसा आ गया लेकिन तभी भी इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। और दुनिया में कितने मेहनती लोग होते हैं, कितने टैलेंटेड लोग होते हैं जो यूट्यूब पे भी हैं, मतलब यूट्यूब के बाहर भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, हर तरीके के लोग रह रहे हैं, गाँव में भी हैं, शहरों में भी हैं, और इतने स्किल्ड होते हैं, लेकिन बेचारों को ना नेम मिल पाता, ना फेम मिल पाता, ना पैसा मिल पाता, और छोटी-मोटी ज़िंदगी, मतलब छोटा-मोटा पैसा कमा के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसी बात से ना मुझे याद आया कि 1-2 साल पहले हम लोग गए थे मैक्सिको, और वहाँ पे एक काफ़ी ओल्ड एज अंकल हैं जो किसी शॉप में बैठ के कुछ पेंटिंग बनाते थे हाथ से। मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो बहुत जल्दी-जल्दी बनाते हैं और बहुत सालों से बना रहे हैं, और उनकी पेंटिंग कितनी सस्ते में बिकती है, मतलब $20-25 में। और वो ये एक्सपोज़र नहीं है किसी भी तरीके का, ना उनके पास और कोई साधन है, वो सुबह से शाम तक बैठ के वहाँ पेंटिंग बनाते हैं उस दुकान के कॉर्नर पे। तो उनकी कोई पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बिकती भी नहीं है, और ऑब्वियसली बिकेगी, बहुत पैसे वाले होते तो क्यों सुबह से शाम तक बैठ के इस एज में इतनी मेहनत करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, बट टैलेंट देखो, स्किल देखो। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने उँगली से बनाई है, अभी देखना, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था वो कैसे बनाते हैं। तो ये आधी पेंटिंग जैसे पानी और जो भी रॉक्स बनाएंगे, सनलाइट, सनराइज, बर्ड्स, प्लांट, सब कुछ बनाएंगे। तो मतलब समझ नहीं आता है, इतने टैलेंटेड लोग बेचारे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, और ऐसे-ऐसे गँवार लोग जिनको कुछ भी नहीं आता और इतने ऑब्नॉक्शियस हो जाते हैं, उन्हें जैसे कहते हैं ना, अल्लाह अगर दे रहा है तो थोड़ा टिक के रहो, थोड़ा झुक के रहो, लेकिन ये इतनी ऑब्नॉक्शियस हो चुकी है, अपने सामने सबा इब्राहिम किसी को कुछ समझती ही नहीं है, अपने माँ-बाप तक को कुछ नहीं समझती, भाई-भाभी जिनकी बदौलत ये ऊपर चढ़ी है, जो जिनकी वजह से नाम कमाया है, उनको कुछ नहीं समझती। रिज़ा रेहान की वजह से इतना आगे बढ़ पाई है, उनके सपोर्ट की वजह से, जो कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे दोनों रह के, जिन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई, करियर सब बर्बाद कर दिया, उनको कुछ नहीं समझती। कल रेहान ने बोल क्या दिया कि आप कितनी बार दुल्हन बनोगी, तो ऐसे फट रही थी उसके ऊपर, जैसे पता नहीं क्या कर दिया। और रिज़ा का तो हमने देख ही लिया है कि वो कितना, मतलब उसकी गार्डियन है, तो ऑब्वियसली अब तो उसका छोड़ेगी नहीं। तो ये देखिए पेंटिंग उन्होंने बनाई है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। तो ख़ैर अभी जो ये पॉडकास्ट बनाने का रीज़न था वो यही था कि आपको दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से ये लोग, इब्राहिम फैमिली पूरा झूठ बोलती है, स्पेशली सबा इब्राहिम। इसने दिखाया कि 8th में ये आगे जाके कॉमर्स और मैथ ले रही थी, और सबा इब्राहिम इसकी गार्डियन है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब जाके 12th के बाद ये बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री कैसे पढ़ रही है? और ये जो जिसको 55% आते हैं उसको बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री कहाँ से समझ आएगी? और ये कहती है, ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मेरा फिजिक्स तो मेरा फेवरेट है। भाई तुम फिजिक्स के मार्क्स तो दिखा दो, कितने ला रहे हो, कितनी देर पढ़ते हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कौन सी कोचिंग क्लास जाते हो? वैसे तो फ्रेंड्स हम सब कुछ बताते हैं, फ्रेंड्स हम बताएंगे कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो आप गैस करते रहो, और ना हम बताएंगे हम रिजा क्या कर रही है, आप गैस करते रहो, ना हम इसके रिजल्ट बताएंगे, आप गैस करते रहो। सिर्फ हम ये बताएंगे हमने क्या खाया, क्या पकाया, क्या घूमे, हम कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, और हम क्या कर रहे हैं, कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, हम कितने कपड़े खरीद के लाए, फिर एक एक कपड़ा खोल के दिखाएंगे हम आपको, और हम आपको कार में बैठते हुए दिखाएंगे, उतरते हुए दिखाएंगे, और खाना बन रहा है उसको चम्मच चलाते हुए दिखाएंगे, और एक एक को पकड़ के पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाएंगे, उतरते हुए दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ की वो सब नहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो रिजा जो इसकी अंडर में है, जिसको लिटरली स्लेव बोला जाता है, ये इसके स्लेव ही बन के रहेगी, ये इसके चंगुल से छूट नहीं सकती। क्योंकि देखो ना, आप सोचो आज के टाइम पे किसी को फ्री का लेबर मिल जाए, फ्री का 24/7 का, जिसको जब मर्जी उठाओ, जो मर्जी काम कराओ, और वो बंदा ना भी ना कह सके,
तो किसको बुरा लगेगा? तो इसको बोलते हैं स्लेवरी। और ये लिटरली वही है, रात के 2 बजे, 3 बजे, कल आपने देखा होगा रात के 1 बजे ये रेस्टोरेंट गई थी। रेस्टोरेंट में क्या काम था इसका? इसकी माँ ने क्यों नहीं रोका? कि उन्होंने भी बिल्कुल जैसे होता है ना कि शर्म करे ऐसे माँ-बाप जिनकी आँखों के सामने बच्चों का ये ऐसे टॉर्चर हो रहा है। मतलब इसकी माँ को तो वापस ना मोहदा भेज देना चाहिए। ऑब्वियसली वो नहीं भेजेंगे क्योंकि उन्हें एक नौकरानी चाहिए घर का काम करने के लिए। अम्मी जी से तो खाना बनता नहीं है, नौकरानी है जो बेटी खाला, वो 3 टाइम खाना बनाती रहती हैं। और सबा ने रात को 12 बजे हलवा खाने की जो डिमांड की थी, तो रात को जाके वो पहले अपनी बेटी के साथ रात को गाजर लेने गई, फिर छीलियो कसियो सबने। भले ही उसने बोला कि अम्मी ने छीली है, अम्मी ने हाथ हिलाने वाली है। भई अम्मी नहीं हिलाएगी कुछ भी हाथ, ये बेटी खाला ने ही छीली होगी, बेटी खाला ने ही सारा हलवा बनाया होगा। उसने 2 बार चम्मच चला के अपना व्लॉग बनाया था। तो ये नौकरानी के लिए तो वो लेके आई हुई है बेटी खाला को घर का नौकर बनाने के लिए। और सारे ऊपर नीचे के काम, कैमरा पकड़ के खड़े रहो, ये करो, मेरी चुन्नी ठीक करो, मेरा दुपट्टा ठीक करो, मेरा चप्पल लाओ, मेरे को चाय बनाओ, इस चीज़ों के लिए रिज़ा है। तो अब रिज़ा तो भाई-भाभी हम बोलते आए ना अभी तक कि भाई-भाभी क्यों नहीं इंटरफेयर करते? भई अब भाई-भाभी इंटरफेयर करे क्यों? जब गार्डियन ये बनी बैठी है तो। तो भाई-भाभी की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। अब तो आज के बाद मैं भाई-भाभी को बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि अगर सबा गार्डियन है तो सबा को ही बोलेंगे हम। और भाई-भाभी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई-भाभी के घर में हो रहा है। अब सबा को अगर जैसे अपने आप को गार्डियन दिखाना है ना, तो सबा को अपने घर में रखने चाहिए ये दोनों बच्चे, अगर इसे यूज़ करना है इन दोनों बच्चों को। तो भाई-भाभी सिर्फ़ इतना इंटरफेयर कर सकते हैं कि भाई कहे कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, मेरे घर में रात के 2-2 बजे तक लाइटें नहीं चलेंगी, मेरे घर में अम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा बिकॉज़ आई केयर फॉर हर। तो ये कहा जा सकता है कि भैया जिसको जो गार्डियन है वो अपने घर में रखे, मैं अपने घर में 2-3 एक्स्ट्रा लोग नहीं रहने दूँगा, ये कर सकता है। बट अगेन वो नहीं करेगा क्योंकि वो बेचारे अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं इतने ज़्यादा, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इनकी लाइफ में क्या ही इंटरफेयर करेंगे। और फिर वही है, पचड़े में कोई पड़ना नहीं चाहता, तो जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, उन्हें क्या। तो ये सबा इब्राहिम जो कर रही है ना, अब जैसे होता है ना गार्डियन होते हैं जो पेरेंट्स के बराबर होते हैं, और पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों का करियर बनाना, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना, अपने बच्चों का प्रेजेंट देखना, अपने बच्चों की हेल्थ देखना। और ये इसको प्रेग्नेंट होना है, इसको खुद का बच्चा पैदा करना है, और ये जो बच्चे जिसको जैसे होता है ना गार्जियन बन के बैठी है, उन बच्चों का क्या हाल करके बैठी है। तो अब आप सोचो अपने बच्चे का भी क्या ही हाल करेगी। इसको अपने आप को खुद बच्चा बने रहना है, इसको अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, दिलवानी है। आसपास जितने भी लोग हैं, कल को इसका बच्चा भी हो जाएगा ना, कहीं किसी ने कमेंट लिखा था, कल को इसका बच्चा भी हो जाएगा ना, उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी तो उससे भी जेलस हो जाएगी, उसको भी मतलब उससे भी परेशानी होगी कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, सब मुझे ही पूछे, सब मेरी तारीफें करे, सब मेरे आगे पीछे घूमे। तो ये है आज मतलब मेरे पॉडकास्ट का जो भी है रीजन बनाने का, कि जो ये झूठ बोला है इसने कि रिजा की क्या पढ़ाई चल रही है। आप लोगों का हक बनता है कि हम लोग इसको इतना देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं, और हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है उल्लू बन के, तो हमारा हक बनता है ये जानने का कि रिजा क्या पढ़ रही है, रिजा कर क्या रही है, क्या पढ़ रही है, और मतलब आगे करेगी क्या। और अगर जैसे होते हैं ना पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस भी जो होते हैं ना, वो जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ मनी सेव करते हैं, क्योंकि वो एज अ पेरेंट होते हैं, वो रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ तो ये उल्टा चल रहा है, इनको यूज कर करके इसने अपने बैंक बैलेंस बना लिए, प्रॉपर्टीज बना ली है, लेकिन इनका फ्यूचर खराब कर दिया। दो चीजें होती है, या तो अपना तुम बैंक बैलेंस बना लो, बच्चे इफेक्ट ना हो तो भी चलता है कि चलो ठीक है, छोटी मोटी चीजें इन्हें मिल रही है, बाकी इनकी लाइफ नॉर्मल सेट चल रही है जैसे पहले चलती थी। लेकिन इसने तो पूरी रूइन कर दी है लाइफ, सेहत। रिजा की जो सेहत है वो आपको क्या लगता है वापस नॉर्मल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इनके खुद के बच्चे नहीं है। और जिस तरीके से ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट इन्हें कोई अकल आ जाएगी और ये एकदम से सब कुछ छुड़वा के इसको बिल्कुल ट्रीटमेंट करवाने लग जाएंगे। नहीं, ये ट्रीटमेंट पे कभी पैसा नहीं खर्च करेंगे, चाहे इसको कितना भी प्रॉब्लम्स हो जाए। ये इस पे व्लॉग बना लेंगे कि रिजा की हुई तबीयत खराब, रिजा ने करी उल्टी, रिजा को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, रिजा को हुआ ये। लेकिन जहां इसको संभालने की बात आएगी ना, ये पीछे हट जाएंगे।
आपको क्या लगता है ये इसकी बहुत अच्छा रिश्ता ढूँढ के एज़ अ पेरेंट जैसे बहुत अच्छी शादी करेगी? नहीं, ये तो सोच रही हूँ कि रिज़ा की तो शादी का भी कंटेंट बनाऊँगी जैसे भाई ने मेरी शादी में 4-5 करोड़ कमा लिए थे ना 25 व्लॉग बना के हर एक चीज़ के, तो मैं भी ऐसा करूँगी। इसको लग रहा है कि ये भी वही कर पाएगी जो भाई ने इसके लिए कर दिया था, सबा की शादी के लिए कंटेंट मिल किया था। लेकिन इसे ये नहीं पता कि अब व्लॉगर्स का ज़माना धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, व्लॉगिंग कम होती जा रही है और पब्लिक जो इसको देखती थी ना, जो इसे पसंद भी करती थी, वो भी इसको नहीं पसंद करने लग रहे हैं और अब वो चीज़ नहीं है। अगर रिज़ा की शादी भी कराएगी ना 2-3 साल में जभी भी कराएगी, तो यूट्यूब पे जितने व्यूज़ इसे आज मिल रहे हैं ना ऑलमोस्ट 1 मिलियन, उसके भी 1/3 रह जाएँगे। तो ये जो दिमाग में इनके चल रहा है, ऊपर से इसने बच्चों को यूज़ किया, तो बच्चों के लिए क्या किया? अरे मोहद्दा में ही तुम एक-एक घर ले लो, मोहद्दा में एक-एक फ्लैट लेके दे दो इन्हें, क्योंकि मोहद्दा में तो ज़मीन सस्ती आती होगी, जो इन्होंने अपने लिए फ्लैट ले रखा है, जिसे ये फार्म हाउस बोलते हैं। वो वाला इस टाइप का एक-एक फ्लैट दोनों के नाम पे ले दो, जब तक बच्चे थोड़े बड़े होंगे, कुछ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसको बेच के या उसपे कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ तो मतलब इनका फ्यूचर सिक्योर करो, क्योंकि आप सोचो ये कब तक इसको इन दोनों बच्चों को सपोर्ट करते रहेंगे, कब तक? चलो स्कूल तो हो गया, अभी कॉलेज रिज़ा की कॉलेज हो गई। अब किस मोमेंट पे ये कहेंगे कि भई अब हो गया, अब तुम अपना-अपना सँभालो? क्योंकि ये तो बैठे ही रहेंगे। बेटी खाला तो अपनी मर्ज़ी से कभी कहेंगी नहीं कि मैं जा रही हूँ मोहद्दा भैया मेरे हमारे दोनों बच्चे दे दो और बच्चे खुद नहीं जाना चाहते। पिताजी ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, पिताजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिताजी आते हैं, उनको पिताजी के तो माँ-बाप जो गुज़र जाते हैं उसमें भी वो टाइम पे नहीं पहुँचते, क्या करते हैं उनका मन नहीं करता मोहद्दा जाने का, बच्चों से बात करने का, मिलने का, बच्चों से कोई उनको अटैचमेंट है ही नहीं। बेटी खाला अपना यहाँ पे सेटल हुई पड़ी है। तो आप बताइए किस मोमेंट पे शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम कहेंगे कि भैया अब ठीक है, हमने तुम्हारा कर दिया, अब तुम अपनी-अपनी ज़िंदगी जियो। ये तब तक चलता रहेगा, इनको सँभालते रहेंगे जब तक यूट्यूब करियर है। जब यूट्यूब एकदम ज़ीरो हो जाएगा ना, जब इन्हें लगेगा अब हमें इन पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अब हम इनसे पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तब ये कहेंगे कि भैया अब निकलो, अब तुम अपना-अपना सँभालो। तो ये आते-आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेटी खाला को इतनी अकल नहीं है। उन्हें लग रहा है वो लिविंग इन द मोमेंट वाली बात होती है ना, उन्हें लग रहा है सब अच्छा-अच्छा चल रहा है, खा रहे, पी रहे, पल रहे हैं, हलवा खाने को मिल रहा है, बादाम काजू खाने को मिल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, एक पैसा नहीं लग रहा। हमारा पति तो वहाँ पे बैठा हुआ है और हम में तो अकल है ही नहीं, हम भी नौकरानी, बच्चे भी नौकर, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अ, मतलब किसी भी पेरेंट को ना अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देखना चाहिए और एक स्टैंड लेना चाहिए और बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप अपने-अपने कमेंट्स लिखना, अपने व्यूज़ बताना, कैसा लगा आपको? मेरे पास एक और पॉडकास्ट रेडी है, जो मैं कल डालूँगी ऑन अ डिफरेंट टॉपिक बट समथिंग सिमिलर। और इसी नोट पे मुझे याद आया कि इसके बाद इसी व्लॉग में नीचे जाके बैडमिंटन खेलती है और ये मैं तो इसकी रील बनाने वाली हूँ एक। और जैसा कि इसने कहा था कि वेस्टर्न में ये नहीं करना और वो नहीं करना, भैया सारी बातें इसकी झूठ हो जाती हैं खुद के ही व्लॉग्स में मतलब उन्हीं को कॉन्ट्राडिक्ट करती चली जाती है और सोचती है किसी को क्या ही पता चलेगा। तो चलिए गाइस रखते हैं अभी और बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।